Hello guys, this is Simran on Zoom. Today we have with us stand-up comedian Sumaira Sheikh. You must have seen her recently on The 50. Yes, that's right. Hi, hello everyone. Let's start with, I want to know how you're feeling right now that you're out of the show. देखो बहुत दुख होता है, ठीक है। मतलब मुझे लगा था मुझे नहीं होगा दुख, मुझे क्योंकि मेरा पहला रियलिटी शो है, मेरे पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करना है क्या नहीं, बट इतना दुख मतलब मुझे लगा कि यार मैं जो ट्रॉफी है मतलब कि मुझे पता था कि चलो मैं कहीं तक तो पहुंचूंगी, जीत तो नहीं जाऊंगी क्योंकि पहला भी है। ओके ओके मैं थोड़ी हम्बल हूँ बट इतना जल्दी निकलना थोड़ा बुरा तो लगा थोड़ा। I'm sure. So Mara, you spoke about how as an introvert, it's not easy for you to be in a confined reality show. So tell me something about that. Has that fear eased now that you've stepped out? इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट फॉर बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। मतलब इंट्रोवर्ट के लिए तो ऑफकोर्स ज़्यादा है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, आपकी एनर्जी इतने सारे लोगों के बीच में जा रही है। नाउ दैट यू स्टेप आउट, आपके ना पीछे पर्सपेक्टिव में ऐसा लगता है नहीं ये बेटर हो सकता था, नहीं मेंटल हेल्थ ऐसी मैनेज हो सकती थी, बट इन जनरल कन्फाइनमेंट पर रहना डिफिकल्ट है। इन जनरल ओनली इट्स अ टफ एनवायरनमेंट एंड लाइक इट्स टफ। But would you consider yourself as an ambivert or an extrovert now, having mingled with strangers on the show? I would Kalesh word. Not happy. I'm gonna look that up my dictionary. मतलब अब ना यूज टू हो गया है कि मतलब कि घर में ना मतलब ऐसे पीछे से आ जाती है, ऐसे आप फिर ऐसे टर्न होते हो कि फिर आफ्टर अ पॉइंट आप टर्न होना भी बंद हो जाता है कि यहीं आ जाएंगे, अभी थोड़े टाइम में वहाँ शुरू हुआ है यहाँ पे। Also, इतने सारे लोग थे, एग्जैक्टली 50 लोग थे तो कम से कम। You know, Sumaira, I was going through Twitter recently and I saw a few tweets about you also. You've been a known face, you know, your videos go up on the social media. So I want to know, but do you think as an artist, your perception has changed? जो दूसरे आर्ट वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ थे जी। वो बहुत, उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और उनका एक बहुत क्लियर परसेप्शन है बिकॉज वो रियलिटी शोज़ भी करते हैं, राइट। तो उनकी एग्जैक्ट जो पर्सनैलिटी, आप रियलिटी शो में अपनी पर्सनैलिटी ज़्यादा छुपा भी नहीं सकते, ऐसे अब मुझे पक्का लगता है। मुझे And also, how much will you hide? So many cameras around you, right? नहीं कर Something's gonna pick up. हाँ, और क्योंकि आपके पूरा टाइम जो बात चल रही है वो पिक कर रहे हैं, राइट। तो आप कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे करके बात नहीं हो रही है, पूरी बातें बाहर जा रही है। Also expressions and body language. हर चीज़। You know, you mentioned how there is a diverse group of contestants on the show. That's exactly what I was going to come to. There are people who've won reality shows in the past. There are established TV actors. Do you think this mix of contestants sort of worked as a disadvantage for you? फॉर मी लाइक आई सेड, मेरा पहली बार था तो मुझे सच में नहीं पता कि क्या एडवांटेज था, बट मतलब आप ना जैसे बाहर बैठ के सुनते हो ना, जो बिग बॉस भी होता है, क्योंकि बिग बॉस इतना देखा है बड़े हो मतलब बचपन से, तो मतलब आप सुनते हो कि गेम अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं कर रही या कुछ नहीं कर रहा, और अंदर जाके मुझे समझ आया कि व्हाट टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज गेम, व्हाट इज नहीं करना। दिस पीपल, आई वुड एक चीज़ में इनकी तारीफ करूँगी, दे आर एक्सपर्ट्स at being seen on television and they're experts at being entertaining. I think मैंने वो सारी चीज़ें तो उनसे सीखी कि अच्छा ये करना होता है, अच्छा ये करना होता है, अच्छा ऐसे बात करनी होती है। मतलब वो लिटरली ऐसे करते थे कि कलेश चल रहा है तो इस तरह चल रहा है और फिर इस कैमरा एंगल में देख के मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। या एंड आई वाज लाइक ओह वाओ, दे आर वेरी ट्रेन्ड। अच्छा, तो ऐसा करना होता है? ऐसा करना होता है, तो मैंने बस नोट्स बनाए ये बार। Nice, for the next one. अगर Inshallah, if you do. Inshallah, if Jio Are you guys listening? please Jio. So I also want to know, you spoke about, you know, how there are a lot of people who are way, you know, better than others in the game. I want to know, who do you think is the strongest contender for the trophy? I know it's a little too soon, but I'd love to know your take. See, if जितना भी आपने टाइम निकाला on the show. प्रिडिक्टेबल तो बहुत है, राइट। आई मीन जिसका नाम बहुत ज़्यादा आता है लोगों के दिमाग में, बट मुझे लगता है मज़ा तब आएगा जब एक सोलो कंटेंडर जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है वो जीत जाए। सपना चौधरी, मनीषा रानी, अगर ऐसा Are you rooting for that? आई एम रूटिंग बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं उनकी, और वो जब अपने स्टैंड लेते हैं ना तो सच में उनके लिए कोई नहीं होता। वो खुद अपना स्टैंड रख रही है, सपना चौधरी खुद का स्टैंड रखते हैं और मनीषा रानी भी। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई अगर जीत जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा कि ओ वाओ, लाइक यू नो दे डिडंट हैव अ लॉट ऑफ वोट्स फ्रॉम द बिगिनिंग बट दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल। Also, Sumaira, you spoke about people you're rooting for. I'd love to know more about your bond with Riddhi.
You said on the show that, you know, she's the only person who could understand that you are also an introvert, and I loved what I saw. So tell me more about that. Do you think she has the potential to go forward? And she does. रिद्धि जी बहुत ही, शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी इज़ लाइक आई सेड कि जो आप देख रहे हो ना वो ही लोगों के एक्चुअली बोलते हैं ना तुम्हारा असली चेहरा तो मैं दिखाऊंगी मीडिया में, नहीं यही है, यही सबका दिख जाता है रियलिटी शो में, कभी कोई नहीं छुपा सकता. तो शी इज़ वेरी स्वीट. और उनका भी ना एक वो होता है ना कि आप किसी से मैच करते हो इंटेलेक्ट लेवल पे, तो रिद्धि मैम से मेरा हो गया था. मतलब इवन बिफोर आई वेंट मैंने एक बार ही मिली थी उनसे, लाइक जस्ट हग्ड एंड आई सेड कि मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, एंड शी अंडरस्टूड द एंजाइटी एंड आई थॉट शी वुडंट बिकॉज आई थॉट शी इज सो एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने काम इतना किया, रियलिटी नहीं किया अब लेकिन काम इतना किया है कैमरा के सामने. तो मुझे लगा वो एंजाइटी से रिलेट नहीं कर सकती है, बट वो शी वॉज ऑल्सो रिलेटिंग. तो आई वाज लाइक, ओह दैट्स रियली स्वीट. but that must have also been extra special for you because you needed that in that moment, right? Yes, I genuinely did because she really understood the shivers and it's बहुत ही पता है आप मतलब to use some language कि पहले ना नहीं फटती है, फिर बहुत करीब आके बहुत ज़्यादा फट जाती है कि ये क्या कर लिया मैंने, what am I going to do now? So talking to people like Riddhi, I really calmed down. I understood कि ठीक है, they are sharing anxiety. तो ऐसा नहीं है कि सब लोग एकदम यही एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि पता नहीं, क्योंकि नया फॉर्मेट भी था. You know, interesting. Tell me something about the attitude you stepped in the show with. आई जेन्युइनली अब देखना व्हेन यू लुक बैक नो इज़ व्हेन यू रियलाइज कि अच्छा ये करना होता है, क्योंकि मेरे को वो भी सिखाया लोगों ने कि तुम्हें अगर तुम्हारी फट भी रही है तो हमारी एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन हम बहुत ऑनेस्ट रहते हैं. तो मैं मेरी फट रही थी तो मैंने सबको जाके बता दिया पहले दिन ही 49 लोगों को मेरी काफ़ी फट रही है. फिर मुझे ना चाहत पांडे ने कहा कि नहीं बोलते हैं, फिर वो नॉमिनेट कर देते हैं, लाइक यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड आई सेड नो बट आई कांट फेक इट एंड शी इज लाइक डूड व्हाट व्हाई Sometimes you gotta. you have to fake it. ऐसे तो आई थिंक एटीट्यूड आपका जो भी हो ना, आपको ना जाना ऐसे होता है कि ये आई एम हियर. देखा इसीलिए ना द बेस्ट एंटरटेनर्स लाइक राखी सावंत, यू नो शी इज नेवर अंडर कॉन्फिडेंट एंड मे बी शी इज बट She doesn't let it. बट वो प्रोजेक्ट नहीं करेगी. तो वो एक डिफरेंस है, वो मुझे समझ आया कि अच्छा बताना नहीं होता क्या. You know, you mentioned how you used to watch Big Boss a lot. There have been a lot of comparisons between the two. I want to know, do you also feel the 50s somewhere or the other has a little bit of Big Boss का hangover? What do you mean? देखो जो बिग बॉस के फैंस है वो तो बहुत हार्ड, मेरी मम्मी है बिग बॉस की हार्ड कोर फैन, ठीक है, लाइक ऐसे All age groups. all age groups are. So my mom also really is watching the 50 because she wants like you know कि बिग बॉस जैसा कुछ हो जाए, बिग बॉस जैसा कुछ दिख जाए. बट आई थिंक द टीम में तो अलग फॉर्मेट की भी ज़रूरत होती है, कितनी बार आप सेम चीज़ें देखोगे. तो आई थिंक इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, इट्स अ नाइस लिटिल कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ Everything. yes. Lastly, I want to know if you had to draw parallels between stand-up comedy and the 50. So what do you think is the similarity between the two? द सिमिलैरिटी फटती है बहुत ज़्यादा, स्टेज में ही फटती है. द ओनली डिफरेंस एक्चुअली डिफरेंस इज कि स्टेज पे आपकी जब उतनी फटती है जितने आप स्टेज पे पूरा आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, लेकिन रियलिटी शो में पूरा टाइम ही मतलब फटती है. पूरा टाइम ही आपकी फटी पड़ी होती है, क्योंकि पता है आधा टाइम लग रहा होता है कि वहाँ जाके ना वो लोग ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हैं नॉमिनेट किसको करना है, तो मैं यहाँ क्यों, मुझे वहाँ होना चाहिए. तो इट्स जस्ट पीपल आर लाइक कॉन्स्टेंटली एंशियस एंड कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फिट इन एंड कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो it's that basically. Also, this is my last question for you. I want to know, now that you've tasted this, would you be up for another reality show, Big Boss, if given the chance? I would. My answer would be और like a yes. खतरों के खिलाड़ी. खतरों के खिलाड़ी नहीं, no, straight up no. I tell you why, because अंदर में जब थी तो जिन्होंने खतरों खिलाड़ी कर चुके थे, Right, जो लोग फैसू yes. और बहुत सारे लोग, तो उन्होंने Prince. ये सारे टास्क देखे और कहा कि ये तो कुछ तो नहीं ऐसे है, हमने नहीं है। खतरों पे. मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है तो मैं खतरों की खिलाड़ी नहीं कर सकती. तो नो, स्ट्रेट अप नो फॉर And any other reality show, would you be up for it? yes, yeah, I have understood कि अब फेक कर रहा है तो Good, I nice. want to go into that basically. So yeah. That's all from my side. I'd love for you to give a message to our viewers who are watching the show. Hello, this is Samara Sheikh and you're watching Zoom TV. बचपन से मैं यही देखते आई हूँ Zoom पे और मैं कहना चाहती थी कि एक दिन Zoom पे. Thank you.